हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। अभी तक हम 5 क्वेश्चंस बोर्ड के कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे ढंग से कवर किए हैं और बहुत सारे सवालों को हमने, बहुत सारे कंसेप्ट्स को हमने और बहुत सारे फॉर्मूले को रिकॉल करते हुए हमने इन सारे वीडियोस को आपने देखा होगा। और अब जो 6 और 7 जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो बेसिकली पूछे जाते हैं सदिश चैप्टर में से, मतलब जो आपका वेक्टर चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग वाला जो चैप्टर है वो आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर, और उनके क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे ढंग से डील करने वाले। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, ए सदिश आपको दे रखा है, बी सदिश दे रखा है, सी सदिश दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है? योगफल। अरे कुछ भी नहीं करना है। योगफल मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इन तीनों को आपको ऐड करना है। अब देखिएगा जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो मैं इनको लिख लेता हूं। ए सदिश है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप प्लस माइनस 2j माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और तीसरा आपके पास में प्लस सी आपके पास में है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब यहां से आप देख रहे हैं कि तीनों सदिशों को ऐड कैसे करना है। तो आई कैप को आई कैप के साथ में ही जोड़ना है, जे कैप को जे कैप के साथ में ही जोड़ना है, और के कैप को के कैप के साथ में ही जोड़ना है। तो यहां से देखिएगा आई कैप माइनस 2i कैप प्लस आई कैप कितना हो गया? तो आई कैप और आई कैप 2i कैप माइनस 2i कैप कितना हो गया भाई? 0i कैप। अरे देखो आई और आई 2i और 2i में से 2i तो 0 ही बचेगा ना। नेक्स्ट माइनस का 2j प्लस का 4j माइनस का 6j, तो कितना हो जाएगा? देखो 4 में से 6 गया, माइनस का 2 माइनस 2 और माइनस 2 हो गया माइनस का 4j कैप। क्लियर। नेक्स्ट k कैप 3k कैप हो गया, 4k कैप माइनस 7k कैप, तो 4 में से जब 7 जाएगा तो माइनस का 3k कैप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन करना था वेक्टर्स का और योगफल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं मात्रक सदिश। और ये मात्रक सदिश को बहुत ही ज्यादा नामों से जाना जाता है, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट मात्रक सदिश क्या क्या नाम बता देता हूं। सबसे पहला, इसको एकांक सदिश भी कहते हैं। दूसरा नाम, इसको इकाई सदिश भी कहा जाता है। क्लियर हो गई। और इसको मात्रक सदिश तो इसका नाम है ही। तो देखिएगा बोर्ड जो है वो तीनों नामों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मेथड तो एक ही है ना, एक ही चीज करनी है आपको। और इंग्लिश वाले भी सुन लीजिए कि इंग्लिश वाले इस चीज को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपको एक वेक्टर ए दे रखा है, उसका यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो उसका देखिए नोटेशन क्या है। अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर ए का ए कैप इक्वल टू ए सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण। तो ए वेक्टर ए कैप इक्वल टू ए का वेक्टर अपॉन ए का मॉड्यूलस। अरे कुछ समझ आ गया होगा, मतलब ए का आपको मापांक लिखना है। तो देखिएगा वेक्टर तो आपको दे ही रखा है, क्या दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। लेकिन सर ये मापांक कैसे निकालेंगे? सर ये मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है, ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? आई कैप का आपको गुणांक आई कैप जो दे रखा है वो उसके आगे कितना है? 2, तो इस 2 का आपको करना है स्क्वायर प्लस जे, तो जे का कॉफिशिएंट, जे का गुणांक आपके पास में 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहां से के कैप का कॉफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया ए कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया? 4 प्लस 9 प्लस 1 हो गया √14, और ये आपका बन गया एक यूनिट वेक्टर। इसका एक और मैं बहुत अच्छी इसकी विशेषता बता देता हूं। जब आप यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस निकालोगे, जब आप यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस निकालोगे तब कितना आएगा? 1। तभी तो इसी को एकांक सदिश, इकाई सदिश और यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, और ये आपका इसका आंसर। तो आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। 1 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो, मात्रक सदिश फाइंड करो, तो ए कैप इक्वल टू ए सदिश अपॉन ए सदिश का परिणाम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चन को ज्वाइंट करके मैंने एक नया क्वेश्चन को डेवलप किया। अरे कुछ नहीं करना है,
सबसे पहले आपको योगफल करना आना चाहिए, तो योगफल हमने सीख लिया और उसके बाद में जब योग हो जाएगा तो उसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वो हमने सेकंड क्वेश्चन में सीख लिया। तो इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके मैंने एक थर्ड क्वेश्चन क्रिएट किया, ये भी बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका योगफल मतलब एक नया वेक्टर। मैंने देखिए जब आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो दो संख्या आती है, जब आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो दो मैट्रिक्स आएगी, और जैसे ही आप दो वेक्टर को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई, यहां भी देखिए दो वेक्टर को तीन वेक्टर को ऐड किया फिर से वेक्टर मिला, तो यहां भी जब आप दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। मतलब ए और बी को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सी। अब इस C के अनुदिश, इस C की डायरेक्शन में ही आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, उसके एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए A और B को ऐड कीजिएगा, 2i और 2i हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2k कैप, ये आपका C सदिश। अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश क्या हो जाएगा इसका, C कैप इक्वल टू C सदिश अपॉन C सदिश का परिमाण मतलब मापांक। तो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट लगा देंगे। तो यहां पर क्या करना, वही चीज, i कैप का कोफिशिएंट 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट k कैप का माइनस 2 का स्क्वायर। तो आंसर में इसका फाइनली लिख रहा हूं 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यह हो गया आपका 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 मतलब √29, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वेक्टर के अंदर ही। वेक्टर के हम कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए बोर्ड में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मार्क्स के, दोनों में ही आपके मार्क्स पूरे में से पूरे आने चाहिए। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर को कंप्लीट कर लिया है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक सदिश इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश आपको एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस किया था पिछले ही क्वेश्चन में कि एक ही वेक्टर ऐसा होता है जिसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो कितना आएगा 1, जिसका मैं मापांक फाइंड करूंगा, जिसका परिमाण फाइंड करूंगा तो मेरे पास एक ही आएगा। तो आपको एक ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाण 7 हो। अब देखिए इसका तो परिमाण 7 नहीं, अगर इसका मॉड्यूलस निकालोगे आप तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब √5। तो यहां तो परिमाण 7 चाहिए, यहां से परिमाण √5 आ रहा है, कैसे पॉसिबल है। तो आपको यहां क्या करना है कि इस वेक्टर को ऐसे वेक्टर में चेंज करो जिससे आपका ये परिमाण इसका 7 इकाई हो जाए। तो हमने सर ये दिमाग लगाया कि ये जो ये वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर को आप चेंज करो ना यूनिट वेक्टर में। सर जैसे यूनिट वेक्टर में आप चेंज कर दोगे तो यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब हमेशा उसका परिमाण जो होता है वो इकाई होता है। तो यहां से सबसे पहला काम यह है कि हमने जैसे इसको इस सदिश को कन्वर्ट किया किसमें, यूनिट वेक्टर में, मतलब मात्रक सदिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसका परिमाण बना जाएगा। उसको उस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे उसका परिमाण कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 7 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का परिमाण बना रहा 1 × 7 कितना आएगा भाई 7। तो यहां से देखिएगा हमने दिमाग ये लगाया, क्वेश्चन नहीं कह रहा था कि मात्रक सदिश ज्ञात करो, लेकिन इनडायरेक्टली ये जरूर कह रहा था कि मात्रक सदिश तो ज्ञात करना ही है। तो यहां से देखिएगा a सदिश और इसका वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा a सदिश अपॉन a सदिश का परिमाण। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत अच्छे ढंग से, एक नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे ढंग से ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब देखिएगा इसका a वेक्टर, a यूनिट वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय इसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर देन a कैप इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय √5। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो i कैप अपॉन √5 माइनस 2 अपॉन √5 j कैप।
ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब देखिए मेरे को ऐसा सदिश चाहिए था जिसका परिमाण 7 इकाई है, इसका मतलब इस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 7 तो मिल ही जाएगा, लेकिन ए कैप का परिमाण हम जानते हैं ऑलवेज कितना होता है 1, तो 7 मल्टीप्लाई आई कैप अपॉन √5 माइनस 2 अपॉन √5 जे कैप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्रक सदिश से क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बहुत अच्छे ढंग से आपको सीखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक सदिश के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक सदिश को बनाने का, मतलब दिष्ट सदिश, मतलब सदिश हमेशा परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है। मतलब एक सदिश बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की नीड होगी, 2 पॉइंट अगर होंगे तो उससे वेक्टर बन जाएगा, और उस वेक्टर से हम उसकी डायरेक्शन को शो कर सकेंगे कि वो कहां से कहां जा रहा है, मतलब P से Q है या Q से P है, क्योंकि वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है भाई, डायरेक्शन का। और हमको ये डायरेक्शन वेक्टर ही फाइंड करना है, मतलब हमको दिष्ट सदिश ज्ञात करना है। अब कौन सा ज्ञात करना है कि 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q, इन दोनों को मिलाने वाला, और उसकी डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी कहां से कहां तक, P से Q तक। तो आपको अगर P से Q तक अगर दिष्ट सदिश ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिष्ट सदिश भी कह सकते हैं, स्थिति सदिश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करना है, इधर देखना। जैसे ही आपको PQ वेक्टर अगर फाइंड करना है तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा Q का स्थिति सदिश, सॉरी Q वेक्टर नहीं है, Q एक पॉइंट है, माइनस P का स्थिति सदिश। एक इंपॉर्टेंट बात, यहां आपके पास में Q और P वेक्टर नहीं है, Q और P जो है वो आपके पास में क्या है भाई, Q और P जो है वो पॉइंट्स है, और पॉइंट से उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपको बताता हूं, स्थिति सदिश। और इस स्थिति सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर जो भी वेक्टर है वो 2 पॉइंट से बनेगा, लेकिन सर पॉइंट तो एक ही है, तो इस पॉइंट के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हमेशा मूल बिंदु। आपको ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा, बहुत डिटेलिंग वाली बात है, लेकिन आप इतना समझिएगा। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में Q का वेक्टर कैसे बनेगा, मतलब OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, तभी आपको क्या मिलेगा, PQ वेक्टर। अगर सर क्वेश्चन मेरे को Q से P की ओर पूछता तो हमको क्या करना था, QP सदिश मतलब P के स्थिति सदिश में से Q का स्थिति सदिश अगर माइनस हो जाएगा तो आपको QP वेक्टर मिल जाता। क्लियर हो गया होगा। तो यहां से देखिएगा OQ माइनस OP, O मतलब हमेशा O पॉइंट क्या है, तो O पॉइंट आपका मूल बिंदु है 0 0 0। इसके रेस्पेक्ट में अगर वेक्टर फाइंड करना है तो यहां से देखिएगा इसका वेक्टर 0 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी -1 माइनस 0, तो 0 के रेस्पेक्ट में माइनस तो वही रहता है, तो हम डायरेक्ट वेक्टर लिख रहे हैं। देखिएगा -i कैप -2j कैप माइनस का 4k कैप, क्लियर। माइनस ओपी वेक्टर देखिएगा, ओपी वेक्टर को भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 2 माइनस 0 वही रहेगा, तो 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का प्लस का 0k कैप। अब देखिएगा माइनस करना है सिंपल, तो -i कैप माइनस 2 का i कैप कितना हो जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3j कैप कितना हो जाएगा, माइनस का 5j कैप माइनस का 4 माइनस का 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 4k कैप। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, दिष्ट सदिश से जब भी क्वेश्चन आता है आपको स्थिति सदिश बनाना है, किनका, पॉइंट्स का, और उनको माइनस करना है डायरेक्शन के हिसाब से। अगर P से Q पूछता है तो Q में से P माइनस करेंगे, अगर Q से P पूछेगा तो क्या माइनस करना है, P से Q। ओके नेक्स्ट हम वेक्टर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि वेक्टर के क्वेश्चंस को हमको कैसे डील करना है कि A वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर दे रखा है, डॉट निकालना है। अरे भाई क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको अपन एक और नाम से पुकारते हैं अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणन, 2 नामों से पुकारा जाता है। और अगर इंग्लिश वाले सुनेंगे कि सर ये क्या रामायण गादी, कि ये इंग्लिश के लिए जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक तो डॉट प्रोडक्ट तो नाम है ही, और साथ में स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है इसको। तो हिंदी वाले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आपको अदिश गुणनफल निकालना है। जब भी 2 वेक्टर का अदिश गुणनफल निकालना होता है सबसे इजी मल्टीप्लीकेशन है A डॉट B, A को रखिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट
डॉट है आपके पास में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब देखो i का तो i से भी होगा, i का j से भी होगा, i का k से भी होगा, तो सिर्फ i और i का मल्टीप्लीकेशन ही कंसीडर होता है। सर ऐसा क्यों? अरे भाई i और i का मल्टीप्लीकेशन इसलिए कंसीडर होता है क्योंकि जब हम इस सवाल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि i और j का मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो जाता है, लेकिन i और i का मल्टीप्लीकेशन 1 ही क्यों? तो अभी आप सिर्फ इतना सीखिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट तो i का i से ही मल्टीप्लाई, मतलब 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3। मतलब एक और बात सुनिएगा, जब भी अदिश गुणनफल होता है तब आपको आंसर में वेक्टर नहीं मिलेगा, तभी तो भाई इसका नाम अदिश है, तभी तो इसका नाम स्केलर है। तो सिर्फ एक संख्यात्मक मान मिलेगा, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा आपका 4, और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहां से 1 से हो जाएगा 3। तो कितना हो गया? 3 + 4 + 3 कितना हो गया? 10। तो कुछ भी नहीं करना, i का i से मल्टीप्लाई, j का j से और k का k से मल्टीप्लाई, आंसर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी भाई, तभी तो इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास में एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, आपको निकालना क्या? उसके बीच का कोण। और जब भी कोण निकालना होता है तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, किसको रिलेट करते हुए? अदिश गुणनफल को। a डॉट b इक्वल टू a का परिमाण b का परिमाण साथ में cos थीटा। अरे क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर क्या करना है, आपको निकालना है एंगल का मान, थीटा का मान, मतलब cos थीटा हो जाएगा a डॉट b अपॉन a का परिमाण b का परिमाण। अब यहां से देखिएगा डॉट प्रोडक्ट करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि डॉट प्रोडक्ट 0 कब बनेगा। देखिए i और j का मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि i और j जो है वो x और y एक्सिस के यूनिट वेक्टर को शो करते हैं, और x और y एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 और cos 90 0, इसीलिए i और j का गुणा कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो यहां से देखिएगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a का परिणाम b का परिमाण, ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का। तो यहां से क्या करेंगे, a डॉट b करना है तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और यहां से a का परिमाण को शो करना है, तो परिमाण क्या होता है भाई? परिमाण होता है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहां से इसका परिमाण हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए फाइनल आंसर, फाइनल टच दे रहा हूं इसको, cos थीटा इक्वल टू 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लीकेशन 2 कितना हो जाएगा? 6। 1 का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखिएगा 3 का मल्टीप्लीकेशन -1 से, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √19। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 प्लस कितना भाई? 1, मतलब 9, और 9 का रूट तो आप जानते ही 3। तो देखिए टोटल फाइनल आंसर हो जाएगा 6 + 2 8 - 3 5, और 5 डिवाइडेड बाय 3√19। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 5/3√19। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को टच करते हुए बना है। एक वर्ड को शो किया गया है, ये वर्ड आपका क्या है? लंबवत। और इस लंबवत का मतलब होता है इंग्लिश वालों परपेंडिकुलर, कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो अननोन वैल्यू लैम्डा क्या होगी? अरे भाई जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होना मतलब कितना डिग्री होना? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब cos 90, और cos 90 मतलब 0, और यहां से ये मल्टीप्लाई कर देगा 0। देन ये आपको फाइनल टच क्या दे देगा कि लंबवत जब भी होता है उस कंडीशन में याद रखिएगा वेक्टर के केस में एक सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0। और a आपके पास में दे रखा है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप। अरे भाई डॉट, और यहां से हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो ना डॉट का डॉट, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2 प्लस का लैम्डा प्लस का 5
इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हुई भाई, लैम्डा प्लस 3 बराबर 0, लैम्डा की वैल्यू हो गई -3। कहने का मतलब ये कि लैम्डा इक्वल टू -3 जैसे ही पुट करोगे तो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, दोनों का अदिश गुणनफल क्या मिलेगा भाई, 0। नोट कर लीजिएगा। ओके, वेक्टर के हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 6 और 7, तो थोड़े से मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूं ताकि आपके सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए इन क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, हमको प्रक्षेप निकालना, बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, आपको प्रक्षेप निकालना है और प्रक्षेप किस तरीके से फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इस ढंग से को अच्छे से समझे। और सेकंड हम लेंगे ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है। तो देखिएगा, ए का बी पर प्रक्षेप का मतलब कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। अरे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पूछा जाए ए का बी पर प्रक्षेप निकालिए तो कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, प्रक्षेप का मतलब है ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी का परिमाण। तो यहां से देखिएगा, इस चीज को आप प्रक्षेप बोलते हैं। अरे कुछ समझ आ रहा है ना। अगर ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, और अगर बी का ए पर प्रक्षेप निकालना है तो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ बी जाएगा और यहाँ पर ए। अरे क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ए का बी पर अगर ए और बी नहीं भी दे रखे होते हैं तो आप इसी ढंग से कीजिएगा, जो सेकंड वाला है उसका परिमाण नीचे लिखना है। अरे क्लियर हो गया होगा। तो यहां से जहां पर भी पर शब्द है ना, एक और ट्रिक बता देता हूं, जहां पर शब्द है यही ध्यान में रखो कि उसका मापांक आपको नीचे लिखना है। अरे क्लियर, हम डिटेलिंग नहीं करेंगे कि प्रक्षेप क्या वगैरह, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो ए और बी का डॉट करने का मतलब है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप डिवाइडेड बाय किसका परिमाण, ओनली बी का, क्योंकि बी पर निकालना है प्रक्षेप। अगर कहा होता बी का ए पर तो ए का परिमाण निकालते ना। तो जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालना है उसका परिमाण आपको शो करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अरे क्लियर हुआ ना, ये मैंने बी का परिमाण लिखा है। फाइनल आंसर इसको दे देते हैं फाइनल। तो यहां से हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट है डायरेक्ट मल्टीप्लाई 12, -2 का 6 से माइनस का 12 प्लस 1 का -2 से माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 36 4 40 40 प्लस 9 49 और ये हो जाएगा √49। 12 से 12 कैंसल, -2 डिवाइडेड बाय 7। प्रक्षेप नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, देन आपका आंसर फाइनल हो जाएगा 2/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। इसको आप क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है और सदिश गुणा इसको कहा जाता है। अरे कुछ समझ आ रहा है ना। तो सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट जब भी आपको करवाना होता है थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच होता है, फॉर्मूला अप्रोच नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि इसका जो आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, लेकिन भाई क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर ही होगा, क्योंकि तभी तो इसका नाम क्या रखा है, सदिश गुणनफल। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का तो आंसर अदिश के फॉर्म में है, इसीलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब भी वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर ही रिजल्ट मिलेगा तो वेक्टर में 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो उसका परिमाण तो रहेगा ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन को भी तो मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको हमेशा एक वेक्टर मिलेगा। मैं लिख भी देता हूं कि जब भी ए डॉट बी करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, मतलब अदिश, तभी तो इसका नाम रखा गया अदिश गुणनफल। और ए क्रॉस बी करोगे तब इसका रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, क्या मिलेगा, एक वेक्टर, एक सदिश मिलेगा, तभी तो भाई इसका नाम सदिश गुणनफल रखा है। और सदिश के अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी तो जरूरत होती है, इसीलिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो यहां से देखेंगे ए क्रॉस बी और कुछ नहीं करना, आपको एक सारणिक का फॉर्म टाइप देना है। यहां लिखेंगे आई जे और के। पहला ए सदिश है, क्योंकि देखिए अगर आपने इनको पलट लिया तो डायरेक्शन का सबसे बड़ा घपला हो जाएगा, क्योंकि ये बी आ गया ए आ गया, पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है।
लेकिन यहां क्रम विनिमयता का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां क्या करेंगे, a है तो a के अवयवों को पहले ही लिखेंगे। तो कितना है भाई 2 -3 और 4। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में 3 4 -4। अरे कैसे करना है, यहां है आई कैप, तो आई कैप जब भी आप लेंगे तो आई कैप के अवयवों को हटाते हुए उसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई -4 से कितना हुआ भाई 12। अरे मल्टीप्लाई है कि ऐसे करना है, तो 12 -4 का मल्टीप्लीकेशन 4 से 16। जे हमेशा किसका रखना है, नेगेटिव। सर नेगेटिव ही क्यों लिया, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन को थोड़ा सा इस फॉर्म में ले रहे हैं। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, के से आई आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्लॉकवाइज लेते हुए आई से जे, जे से के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जे को छुपा रहे हैं तो आई से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए किसका निशान लग रहा है, माइनस का। और अगर आप प्लस लगाते हैं तो कुछ नहीं, आपको के के अवयवों को पहले लेना पड़ेगा, आई के अवयवों को बाद में लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट यहाँ माइनस फॉर्म में ही सॉल्व करते होंगे, दोनों से आंसर सेम जरूर आता है, लेकिन माइनस से सॉल्व करते हैं तो माइनस से ही अपन स्टार्ट करते हैं। जे को हटाया तो 2 का मल्टीप्लीकेशन -4 से हो जाएगा माइनस का 8, 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से हो जाएगा माइनस का 12 प्लस के कैप। के कैप के अंदर पहले कौन आएगा, तो के कैप के बाद फिर आई आएगा, तो आई मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 8 -3 माइनस तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बीच पे तो माइनस निशान आता है ना, 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन -9 माइनस माइनस प्लस। तो यहां से फाइनल आंसर -4 आई कैप माइनस -20 माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप, और नेक्स्ट फॉर्म में प्लस का 17 के कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट सीखा कि जब भी सर डॉट प्रोडक्ट होगा उस कंडीशन में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, तभी तो इसका नाम अदिश गुणनफल रखा है। और जब भी सर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट वेक्टर मिलेगा, वेक्टर मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल, तभी तो यहां पर इतना इसका मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड हुआ, तभी तो ये आपको वेक्टर फॉर्म में मिला है। ठीक है, नोट